ऑप्टिक्स के सीरीज में पहले क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छा खासा डिस्कस भी किया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैं मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ वीडियोस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन। क्या चीज़? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। हम लोग शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखिए यहाँ स्फेरिकल मिरर। देखिए पहले जानते हैं क्या चीज स्फेरिकल मिरर होता क्या है ना। देखिए स्फेयर तो सभी ने देखा होगा, है ना। देखिए मेरा जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, एक ऑप्टिकल स्फेयर का ही पार्ट होता है। क्या जी? मेरा जो स्फेरिकल मिरर होता है बेसिकली एक ऑप्टिकल स्फेयर का ही पार्ट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कि एक स्फेयर हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, और एक स्फेयर ऐसा बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं, ठीक है। देखिए जब हम कट करने के बाद आप देखिए एक भाग मेरा, एक भाग जो निकल के आया वो क्या आया, इधर वाला, ये वाला भाग, और एक भाग निकल के आया ये वाला भाग, है ना। मतलब इस तरह से एक भाग मेरा ये निकल के आया और एक भाग मेरा ये निकल के आया, ठीक है। देखिए अगर हम क्या करते हैं ना, इसको इधर से पेंट कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग होता है। ये किस चीज़ का कोटिंग होता है? सिल्वर कोटिंग, है ना। अगर सिल्वर कोटिंग नहीं करें तो फिर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं इसी रंग से, है ना। ये क्या रहता है? सिल्वर कोटिंग, है ना, इधर। और ये इसका ना हम बाहर से इसका कोटिंग किया ना, बाहर से कोटिंग किया ना, अंदर से जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? ये वाला इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अंदर वाला है ना, अंदर वाला, ठीक है। जब ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब अंदर से अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ना, तो क्या ये दिख रहा है? ये गुफा टाइप आपको दिख रहा है क्या? ये इस तरह से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये गुफा टाइप नहीं दिख रहा है ये वाला। तो हम इसमें इसको क्या बोल देते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोल देते हैं? कॉनकेव मिरर। आ रहा समझ में? हाँ। लेकिन और जैसे ही हम इसमें इसकी बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं ना, इसका जो सिल्वर कोटिंग है वो बाहर से कर देते हैं, मतलब सॉरी इनसाइड, मतलब इस साइड से कर देते हैं कोटिंग। तो जैसे ही हम इस साइड से सिल्वर कोटिंग करें, हम दिखलाते हैं कोटिंग को इस लाइनिंग से, ना, डैश लाइन से दिखलाते हैं। तो अगर हम इसका सिल्वर कोटिंग इस साइड से कर देते हैं, ये वाला, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया? ये वाला, ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो जैसे ही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, तो देखिए ना ये उठा हुआ है ऐसे करके, ये ऐसे, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। तो जैसे ही मेरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली मेरा जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है ना, किसका पार्ट होता है? स्फीयर का। अब देखिए जो जरा गौर से ना, इस स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा भाई, ऑब्वियस है ना, इसका सेंटर होगा, ये सी होगा, ये सी होगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब मेरा जो ये पार्ट है इसका भी तो कर्वेचर का कुछ ना कुछ यहाँ सेंटर होगा, सी होगा ना। ये जो कर्वेचर है इसका कुछ ना कुछ यही सेंटर यहाँ आ जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ। तो देखिए ये सेंटर इसी सर्कल, सॉरी इसी स्फीयर का एक सेंटर होता है। ये जो मिरर होता है ना वो इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना। हम तो 2D में बना रहे हैं ना, तो 2D फिगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेबल नहीं होता है। तो वो जो मिरर होता है ना, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल मिरर होता है ना, क्योंकि स्फीयर तो 3 डायमेंशनल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना स्फीयर, ठीक है। तो उसी के लिए ये देखिए सपोज यहाँ पर ये मेरा सी और यहाँ पर ये मेरा सी, तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों सेंटर को मिला देते हैं ऐसे करके, है ना। ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके। तो देखिए क्या होता है कि अगर मेरे स्फीयर के दो सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, हम इसी लाइन को बोलते हैं व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा समझ में? एक लाइन जो मतलब इस मिरर को भी दो भाग में बांट देता है ना, और वही लाइन अगर सेंटर से पास कर रहा हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज आप गेस कीजिएगा ना, ये जो मिरर है मेरा कॉनकेव मिरर, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। लेकिन ये जो मिरर है ना, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। आ रहा है ना समझ में? हाँ, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है ना। अब देखिए
ये जो पॉइंट होता है ना, जो मेरा मिरर पे जो के मिडिल में जो पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ देखिए ये भी एक पॉइंट है, इस दोनों को हम क्या बोल देंगे? पोल। आ रहा समझ में? अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो एक पॉइंट होता है ना, बीच का, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? फोकस। है ना? मतलब हम ऐसा भी कहते हैं, रे डायग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि अगर कोई पैराक्सियल रेस मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो ना हमेशा कट के जहाँ से आएगा उसी को हम फोकस बोल देते हैं। वहाँ से भी डेफिनेशन आ सकता है ना, लेकिन नॉर्मल भाषा में अभी फिलहाल हम क्योंकि रे डायग्राम बता नहीं रहे तो अभी हम बता देते हैं कि सेंट्रल कर्वेचर और पोल के बीच का एक पॉइंट होता है ना, इसको हम बोल देते हैं व्हाट? फोकस। आ रहा समझ में? हाँ देखिए, और ये भी सेंट्रल कर्वेचर है यहाँ भी, तो इसका मतलब इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पे। इसको क्या बोल देते हैं? फोकस। एफ से दिखलाते हैं हम लोग, ठीक है, एफ से दिखलाते हैं इसको, ठीक है, और फोकस बोल देते हैं। इसका नाम फोकस होता है, एफ से दिखलाते हैं। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से देखिए ये तो मेरा सेंटर था सर्कल का, और सेंटर से लेके इस पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, जरा आपको बताइए क्या होगा? ऑब्वियस है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा भाई? रेडियस नहीं, तो इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। देखिए यहाँ भी ये वाला जो लेंथ है इसको भी क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ रहा समझ में? अब देखिए इस फोकस के और इस पोल के बीच का भी तो कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। आ रहा समझ में? फोकल लेंथ, है ना। ये जो दूरी है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, हम इसी को क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? यहाँ तक देखिए सारा टर्म बेसिकली हम क्या किए? एक्सप्लेन किए। ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन आप इसको प्रॉपर ढंग से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, सारा टर्म। ये जो देखिए ये जो सेंटर है वो क्या है? ये सर्कल का ही सेंटर है, इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का पॉइंट फोकस बोल देते हैं। ये चीज गेस कीजिएगा, इसका फोकस कनकेव मिरर के लिए इसका फोकस है इसी साइड होता है, कन्वेक्स मिरर के लिए इसका फोकस उस साइड होता है ना। देखिए तो ये सारा टर्म आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या चीज, कुछ रे डायग्राम्स, है ना। एक चीज जान लीजिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना मेरा, हम लोग पढ़े थे ना, एंगल आई बराबर एंगल आई एंड जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब तो पढ़े थे ना। वो सारा इसमें वैलिड हो जाता है ना, वो सब वैलिड है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छूटा है। अगर आपको डेफिनेशन देखिए एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है ना कि रेडियस सेंटर कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस कर्वेचर किसे कहते हैं, तो आई होप कि आप इतने इंटेलिजेंट तो जरूर है कि नॉर्मल आप फिगर आपको ये अगर याद हो, ये अगर पूरा याद हो क्राइटेरिया, तो आप यहाँ से डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। नहीं कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज वाज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या अगला कि इसका रे डायग्राम, है ना, कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, कैसे क्या होगा, ये सब के बारे में, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो स्फेरिकल मिरर के अलग अलग टर्म्स के बारे में देखा था कि मेरा फोकल लेंथ क्या होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंट्रल कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हम कैसे रे डायग्राम बनाते हैं किस चीज़ का, है ना, स्फेरिकल मिरर। क्योंकि अब कोई मिरर है तो इसको ये तो पक्का है ना कि उसका इमेज फॉर्म करता होगा, भाई ऑब्वियस इमेज फॉर्म करता होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है। देखो एक चीज़, पहली बात कि इमेज जो होता है ना वो दो तरह का होता है ना, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज, है ना। हमने डिस्कस किया था शायद, अगर नहीं किया हो तो मैं कर दूंगा अगले लेक्चर में, है ना, रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होता है ना कि वो रियल रे के कटान से बनता है, मतलब कि अगर दो वास्तविक किरण आके आपस में कट हो रहे हैं तब वहाँ रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग कौन कौन सा रे कंसीडर करेंगे, कैसे कैसे रे कंसीडर करेंगे। ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि रियल इमेज, कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग एटलीस्ट दो रे का चुनाव करते हैं ना, हम दो रे को चुनते हैं कि कौन दो रे का यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करवा दें। तो मिनिमम हमेशा दो रे इमेज फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अभी हम बताते हैं, पहले चार रे लेते हैं हमेशा, कि चार रे कैसे कैसे आएगा जाएगा, उसमें से हम दो रे हमेशा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहला कि अगर ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है ना, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए हम कनकेव मिरर है ना, अगर कोई रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि वो जो रे है ना मेरा, वो बहुत ही क्लोज है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक चीज और जान जाइए कि द रे दैट इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाट पैराएक्सियल रेज, उसको क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज, है ना। तो जो रे अगर बहुत ही क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से कि बहुत ही क्लोज, लेकिन हम दिखलाने के लिए थोड़ा ऊपर दिखला देते हैं कि अगर कोई रे इस तरह से आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से आया, इस पर टकराया, है ना, यहाँ तो फोकस होता है हम जानते हैं, है ना, यहाँ सेंट्रल कर्वेचर, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि व्हेन अ रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से जाएगा, ऐसे चला जाएगा, जहाँ से जाएगा उसी को हम फोकस बोल देते हैं। फोकस का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि अगर कोई रे मेरा पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जहाँ से जाएगा उसी को फोकस बोल देंगे, या फिर ऐसा ही बोल दो कि कोई रे अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से पास करेगा। आ रहा है समझ में? देखिए ये क्या कर रहा है, ये रे जो आ रहा है ना पैरेलल, ये जो रे आ रहा है पैरेलल, ऐसे आ रहा है रे, ये क्या कर रहा है, इसको पास करवा दे रहा है कहाँ से, फोकस से पास करवा रहा है ना। तो क्या कर रहा है लाइट रे, बेसिकली जो आ रहा था ना ऐसे, उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, देखो कन्वर्ज कर रहा है ना, हम इसलिए इस कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। आ रहा है समझ में? देखो इसमें कैसा इमेज बनता है, इसमें कैसा होता है जब रे आता है ना, अगर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रे जैसे ही अगर ऐसे आएगा ना, रे ऐसे आएगा, तो वो टकराने के बाद वो इधर नहीं जा पाएगा, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, मतलब इधर ही फेंकेगा वो, तो इधर कैसे फेंक देता है, इस तरफ, है ना। तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रहा है, बट रियलिटी में वो यहाँ से आता नहीं होता, ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से आ रहा है। इसलिए ये जो मेरा मिरर है, इसमें ज्यादातर ना वर्चुअल इमेज बनते हैं। कैसे इमेज बनते हैं, वर्चुअल इमेज, है ना। देखो अगर कोई रे क्या हो कि अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जानते हैं ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरा कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो क्या होगा कि वो रे ना डाइवर्स कर जाएगा, ये ऐसे गया वो डाइवर्स, ऐसा नहीं दिख रहा ये फैल रहा है, मान लो यहाँ से ऐसे रे गया, तो वो कैसे चला जाएगा, ऐसे लगेगा, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लग रहा है ना, यहाँ से रे किरण आ रहा है। अगर कोई आदमी देखे ऐसे, यहाँ देखेगा, यहाँ खड़ा होकर मान लो आंख बना दी हम, यहाँ से देखेगा ऐसे करके, तो क्या लगेगा कि रे ऐसे आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते व्हाट, रे तो ऐसे जा रहा था, टकराने के बाद ऐसे आ रहा है, मतलब व्हाट, डाइवर्जिंग, तो हम इसको बोल देते हैं डाइवर्जिंग मिरर। एग्जाम में पूछ देगा कन्वर्जिंग मिरर किसे कहता है, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहता है, ये समझना है। और इसके जस्ट उल्टा भी सही है कि अगर कोई मेरा रे फोकस से होके जाएगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर मान लो सपोज कि ये मेरा मिरर है ना, ऐसा कि अगर कोई मेरा रे, ये फोकस है ना, कि कोई मेरा रे अगर फोकस से होके गया, तो वो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऐसे चला जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई रे फोकस से गया, इसमें भी वैसा ही होगा, है ना। अगर ऐसा हमको लगा कि ऐसे आ रहा है, टकरा रहा है इस पे, इस तरह से, तो वो पैरेलल हो जाएगा ऐसे, ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से जाना चाहिए था इसको, ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो टकरा गया ऐसे। आ रहा है समझ में? मतलब दोनों केस पॉसिबल है कि अगर कोई फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से चला जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा में क्या है कि हम देखे थे क्या, अगर ये मेरा मिरर है ना, ऐसा, ये मेरा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ क्या है, पोल है, क्या है, पोल है। जैसे ही मेरा कोई लाइट रे ऐसे आके टकराएगा, ये जैसे ही मेरा लाइट रे ऐसे जाके टकराएगा, तो वो क्या होगा, पोल पर ना वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ भी फॉलो कर रहा है, ये सी नॉर्मल। इसमें नॉर्मल क्या होता है पता है, ये वाला लाइन, ये इसमें नॉर्मल क्या होगा, जो नॉर्मल उसी को बोलते हैं जो सेंट्रल कर्वेचर से पास करके जाता है ना, नॉर्मल ये वाला सेंट्रल कर्वेचर, यहाँ भी सेंट्रल कर्वेचर है ना, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इसके लिए, ये वाला लाइन। आ रहा है समझ में? तो यहाँ देखिए कि इसके लिए कि अगर कोई मेरा पॉइंट पोल पे आ रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा।
मतलब ऐसे रह गया, ऐसे टकरा के चला आया। अगर हम इसके केस में बात करें तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ऐसा है, तो ऐसे जाएगा, रे ऐसे गया, ये ऐसे टकरा के आ गया। आ रहा समझ में, मतलब पोल पर वो नॉर्मली टकराता है, चला आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, ये आया समझ में। इसको मिटाना है, ठीक है, इसको पॉज करके अगर आप नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मेरा कोई रे ऐसा, मेरा ये मिरर है, ठीक है, अगर मेरा कोई रे कहाँ से चला जाएगा, ये फोकस है, यहाँ सेंट्रल कर्वेचर है, ठीक है, अगर मेरा कोई रे सेंट्रल कर्वेचर से पास करेगा ऐसे, तो वो ना जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। क्या है, हम लोग बात किए थे ना कि नॉर्मली अगर कोई रे आता है तो वो क्या करता है, नॉर्मली वापस चला जाता है। हम जान रहे हैं कि सेंट्रल कर्वेचर को तो हम बोले ना नॉर्मल है, वो रे ऐसे जाता है, तो नॉर्मली अगर कोई रे आ रहा है तो जो रे सेंट्रल कर्वेचर से आएगा वो सेंट्रल कर्वेचर से ही पास कर जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा इसमें होगा उसमें इसमें भी वैसा ही होगा। देखिए ये ऐसा ना, तो यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ इसका सेंट्रल कर्वेचर, मतलब कोई लाइट रे अगर इस तरह से आ रहा है तो वो क्या होगा, ऐसे इस तरह से आया तो वो इस तरह से ही वापस चला जाएगा। हमें बात की थी ना कि अगर पैरेलल आता है तब ना वैसे जाता है, लेकिन अगर वो इसी तरह से इंसिडेंट होगा इस तरह से, तो वो इस पर टकराएगा और वापस चला जाएगा। आया समझ में? तो आई होप कि ये डायग्राम क्लियर होगा। ये हम चार जो बताए ना, हम जो चार जो बताएं कि चार डायग्राम बेसिकली यूज करते हैं, चार रे यूज करते हैं हम अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए। उस चार में से हमेशा दो रे हमको कंसिडर करना है ना, कहीं भी इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इमेज कैसे कैसे अलग अलग पोजीशन पे रख के अलग अलग इमेज हम फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत सारा टर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि अलग अलग रे डायग्राम कैसा होता है कि अगर पैरेलल आता है तो लाइट रे किधर चला जाता है, अगर फोकस हो जाएगा तो लाइट रे पैरेलल हो जाएगा, सेंट्रल कर्वेचर से पास करेगा लाइट रे तो सेंट्रल कर्वेचर से ही चला जाएगा, अगर डायरेक्ट पोल पे आके गिरेगा तो डायरेक्ट पोल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देगा उतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे ना, उसी चार रे में से जो चार रे होता है उसी चार में से एटलीस्ट दो रे का कंसीडर करेंगे और हर जगह पे अलग अलग जगह पे इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए जरा एक चीज बताइए कि हम कहाँ कहाँ इन ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, है ना। पहला हम बात करते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। तो पहला बात करते हैं क्या चीज, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए अब जरा बताइए हमको, मान लीजिए सपोज कि ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो देखते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंट्रल कर्वेचर होगा, है ना। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो जरा सोचिए। हम क्या पहला ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख सकते हैं इस मिरर से, मतलब इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, वही रख सकते हैं ना। हाँ, अगला कहाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट और सेंट्रल कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, कहीं यहाँ पे क्या रख सकते हैं। तो पहला पोजीशन ये हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया, तीसरा कहाँ रख सकते हैं, सेंट्रल कर्वेचर पे रख देते हैं तीसरा। चौथा कहाँ रख सकते हैं, सेंट्रल कर्वेचर फोकस के बीच में रख देते हैं चौथा। पांचवा कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे रख देते हैं। छठा कहाँ, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। क्या हम इतने ही पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, है? तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग पोजीशन के लिए, क्या अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग अलग अलग इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, पहला है ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पे, अनंत पे, है ना। तो देखिए सपोज ये क्या है, मेरा एक मिरर है,
कौन सा मिरर है भाई? कनकेव मिरर। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंट्रल कर्वेचर। यहाँ से किरण गया पाँच, फिर यहाँ कैसे टकराया। अब क्या होगा जरा सोचिए, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? इन्फिनिटी पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी रखें हैं तो हमको अगर वो दिख रहा है तो कहीं थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट तो होगा ना, है ना। तो मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर इस तरह का मेरा कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या इस ऑब्जेक्ट से किरण जा रहा होगा? ऐसे करके गया, ऐसे गया, यहाँ से भी कोई किरण जा रहा होगा ऐसे, है ना, ऐसे गया। वो पैरेलल अगर जा रहा है कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मेरा कोई लाइट रे जा रहा है तो टकराने के बाद कहाँ से आएगा? फोकस से आ जाएगा ना। और ये भी टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से, इस तरह से, है ना। मतलब यहाँ पे लाइट रे कट रहा है ना, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा। क्या आप देख रहे हैं यहाँ? हम क्या बोले कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट कितने इमेज लाइट रे का जरूरत होता है? 2। देखिए हम एक लाइट रे ऊपर ले लिए, एक लाइट रे नीचे ले लिए। वो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन गया है ना, कोई बात नहीं है। हमसे अच्छा ड्राइंग आप बनाते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो लाइट रे यहाँ से पैरेलल गया, यहाँ से पैरेलल गया, फोकस से आगे। तो ये कट कर रहा है। हम 2 रे लिए थे ना। और एक चीज और देखिए कि रियल रे कट रहा है, जो रे जा रहा है वही रे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ना। तो जहाँ रियल रे का कटान होता है वो कैसा इमेज बनेगा? वहाँ रियल इमेज बनेगा। कैसा? रियल। तो इमेज अगर हम बात करें इसका कि टाइप्स ऑफ इमेज, मतलब इमेज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैसा कैसा इमेज बनेगा? पहला तो ये रियल रे के कटान से बन रहा है तो रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। दूसरा, ये कहाँ बन रहा है? एट फोकस पे बनेगा, है ना। और देखिए बहुत पॉइंट साइज इमेज बनेगा ना, बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा। तो तीसरा क्या बनेगा? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। चौथा क्या बनेगा? इनवर्टेड। अभी हम लोग देखिए क्या कि अलग अलग रियल इमेज ना हमेशा इन्वर्टेड बनता है। याद कर लीजिए कि रियल इमेज जो होता है ना वो हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज ना इरेक्ट होता है। मतलब क्या कि अगर आपको हम क्या मिरर के सामने रख दे तो आपका पैर ऊपर मुड़ी नीचा दिखेगा, आ रहा समझ में। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनता है ना तो वो हमेशा कैसे बनेगा? वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा? हमेशा वो सीधा बनता है ना, हमेशा सीधा, जैसा मुंह ऊपर ऐसा मुंह ऊपर, ठीक है। देखिए मेरा आँख है ना, उसमें भी क्या अंदर में इमेज जो बनता है वो क्या रहता है? अंदर में जो रेटिना पर जो इमेज बनता है ना उसका मुंह नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, लेकिन हमको दिखता है वो सीधा है ना। उसी तरह का यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर ये मेरा क्या है? मिरर है, ऐसे क्या लाइट, ये समझ में आया होगा, है ना। अब अगला पोजीशन हम कहाँ रख सकते हैं इमेज का? पहला तो ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी। अगला कहाँ रखेंगे जरा बताइए? हम ऐसा क्या बोल दें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, भाई बोल सकते हैं ना। तो दूसरा पोजीशन लिख देते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पे और सेंटर कर्वेचर के बीच में। तो जरा सोचिए क्या होगा। ये मेरे पास मिरर है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। ये ऐसा थोड़ा सा डायग्राम हम कोशिश करते हैं सुंदर बन जाए, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? यहाँ। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रे गया, ऐसे टकरा के ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आ गया, है ना। भाई पहला लाइट रे तो दूसरा आप कंसिडर को करना है। दूसरा कैसे कर सकते हैं? दूसरा बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान। कैसे कर ले? यहाँ से हम सेंट्रल कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे को पास करवा देते हैं, ऐसे अगर कोई लाइट रे गया तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे आता है? ऐसे ही ना। भाई अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले कि हमेशा हम लोग 2 लाइट रे को कंसिडर करते हैं, लोग 2 लाइट रे कंसिडर करते हैं। क्यों? इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर कोई लाइट रे सीधा ऐसे गया पैरेलल तो आ गया फोकस से, सेंट्रल कर्वेचर से पास किया तो कहाँ चला गया? सेंट्रल कर्वेचर से वापस आ गया। नहीं आया? आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट कट कर रहा है तो इमेज कहाँ फॉर्म कर गया? यहाँ। देखिए क्या ये रियल रे के कटान से इमेज फॉर्म हो रहा है? भाई ऑब्वियस हो रहा है। तो अगर रियल रे के कटान से इमेज फॉर्म हो रहा है तो कैसा इमेज बनेगा? भाई रियल बनेगा। नहीं तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया? नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया? रियल, पहला।
दूसरा, पहला तो रियल हो गया, दूसरा कैसा भाई छोटा है ना, छोटू सा ना, इससे ये अगर मान लो ओ ओ ओ ए है तो ये क्या है ओ डैश ए डैश, भाई नहीं है, हाँ है, तो ये छोटा है ना, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज कैसा बन गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा कैसा बनेगा, किस पोजीशन पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंट्रल कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना, पोजीशन, इसको बोलते हैं पोजीशन है ना, पोजीशन। तीसरा, चौथा, क्या इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड नहीं बना, देखिए ना उल्टा बना ना, उल्टा है ना, पहला ऊपर मुड़ गया नीचे है ना, उल्टा नहीं बन गया। मतलब क्या कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है रियल तो बना, हम क्या बोल रहे बार बार, रियल इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो पक्का है कि उल्टा इमेज बनेगा, आ रहा समझ। हाँ, अब अगला पोजीशन क्या होगा इमेज का जरा बताइए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, दूसरा हम कहाँ रख लिए, और मतलब सॉरी हम लोग क्या इन्फिनिटी और सी के बीच में, अब रख लेते हैं क्या चीज, तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है सी पे, तो जरा देखिए ये कौन क्या है मेरा, है ना, ये देखिए यहाँ फोकस, ये सेंट्रल कर्वेचर, यहाँ पोल, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हम सी पे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गया राइट रे, ऐसे आ गया भाई, फोकस से टकरा के आएगा। और देखिए पहला राइट रे ये ले लिए, दूसरा कहाँ से ले ले, देखिए सेंट्रल कर्वेचर से कैसे पास करा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ फोकस से ले लेते हैं, दूसरा तो ले ही सकते हैं यहाँ से, कि अगर हम फोकस से लेके जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, हम जानते हैं ना पैरेलल हो जाएगा, ऐसा पैरेलल हो गया ना, मतलब कहाँ कट रहा है, इसके जस्ट नीचे, सी के जस्ट नीचे कट रहा है ना, मतलब इमेज भी यही फॉर्म कर जाएगा, अरे समझ में, मतलब इस तरह से गया तो इस तरह से ये आ जाएगा। जब आप इसको पेन पेंसिल लेके बढ़िया से एकदम है ना सजा सजा के बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कट रहा है, यही कटेगा, दूसरी जगह कट ही नहीं सकता है ना। तो देखिए अब यहाँ से कैसे लाइट रे पैरेलल गया, फोकस आया, फोकस गया, पैरेलल चला गया, है ना, तो इमेज मेरा कहाँ बना, एट सी ही बना, है ना। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा लिख दे, नेचर ऑफ इमेज बताइए क्या क्या हो गया, पहला बताइए रियल, रियल बनाना भाई, रियल रे के कटान से बन रहा है, दूसरा इन्वर्टेड, उल्टा बना ना भाई, जानते हैं कि रियल है तो उल्टा है, तीसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या चीज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बराबर बनेगा ना, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा, मतलब ओ ए तो ओ डैश ए डैश दोनों बराबर होगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ डैश ए डैश, आ रहा समझ में। तीसरा, चौथा पोजीशन बताइए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम जहां रखे थे वहीं बन गया, नहीं समझ में आया, आई होप कि क्लियर होगा। अगला देखिए चौथा, हम कहाँ रखेंगे, अगला पोजीशन कहाँ है मेरा भाई, सी पर रख दिए तो एफ और सी के बीच में, ठीक है जैसे, है ना, तो यहाँ से ये मेरा मिरर बना दीजिए, पहले बहुत मिरर बनाना पड़ता है, यहाँ से ऐसा गया, ये फोकस से चला गया, ये सेंट्रल कर्वेचर से गया, नहीं, अब देखिए यहाँ पर सी और ए के बीच में रख देते हैं, यहाँ से ऐसे गया, फोकस से टकरा के आ गया भाई, आया ना, हाँ, वो दूसरा राइटर कहाँ जाएगा, फोकस से ले जाएगी भाई, ले जाएगी ना, जानते हैं ना, फोकस से ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, फोकस से ले गए तो पैरेलल हो गया, है ना। लाइट रे को भाई दो लाइट रे हम लोग लेते हैं ना हमेशा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ओ ए, ऐसा ए ओ ए बोल दीजिए, ओ ए, तो ये जो इमेज यहाँ आगे बन गया ना, क्या हो गया ये ओ डैश ए डैश, जरा सोचिए तो कट कहाँ रहा था, सी के पीछे कट रहा था क्या, इमेज फॉर्म हो गया, वेरी गुड। तो जरा बताइए नेचर यहाँ से, नेचर हरियाली बताइए, हरियाली, हाँ नेचर बताइए,
नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताइए। पहला पहला कहाँ बन रहा है, पहला पोजीशन ही बता दीजिए। पोजीशन कहाँ, बियॉन्ड सी है ना। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड बियॉन्ड सी है ना, सेंटर कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेम साइड ऑफ द मिरर। सब इमेज तो सेम साइड ऑफ द मिरर बना। हाँ एक चीज और कि अगर मेरा रियल इमेज है ना, रियल इमेज, तो वो ना मिरर के हमेशा एक साइड ही बनेगा, सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा सब। देखे तो सारा इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहा था, और जितना भी रियल इमेज था वो सब इन्वर्टेड था। बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज को, एग्जाम में आएगा देखिएगा है ना। ये दूसरा क्या लिख देंगे, पोजीशन तो यार बियॉन्ड सी हो गया। दूसरा क्या, इन्वर्टेड। तीसरा क्या, तीसरा बताइए, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और बड़ा है ना भाई, बड़ा नहीं दिख रहा, बड़ा। हाँ ये क्या है मेरा, ओ डैश ए डैश इज ग्रेटर देन ओ ए है ना, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब पूछ रहे सर क्या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, भाई नेचर बता रहे इमेज का, प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का। चौथा कहाँ बनेगा बताइए ना। सॉरी, लार्जर देन इन्वर्टेड हो गया। अब क्या बच गया, एक रियल बन गया। रियल तो बनेगा ही, आया समझ में। हाँ अब अगला पोजीशन हम कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे रखेंगे ना। हाँ तो हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, अगला पोजीशन कहाँ रखते हैं। जरा बताइए, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे जब हम लोग रख देंगे, कहाँ रख देंगे, फोकस पे। तो देखिए ये मेरा मिरर है, यहां से लाइट रे से गया, नहीं गया। देखिए यहां से मेरा फोकस है, ये मेरा सी है। अगर हम फोकस से फिर ऑब्जेक्ट को रख देंगे यहीं पर, तो क्या होगा, इमेज ऐसे गया, टकरा के फोकस से आ जाएगा नहीं। और देखिए क्या कि अगर हम लाइट, हम एक चीज देखे थे कि अगर लाइट रे को हम यहाँ से सेंटर से यहाँ पर लेके जाए ना, तो वो कहाँ जाता है, ऐसे आ जाता है। कुछ समझ में आ रहा है, जितने एंगल से भेजे उतने एंगल से वापस। ठीक है, मतलब क्या कि जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा रे टकराएगा, इधर चलाएगा, टकराएगा, इधर चलाएगा, और ये ना जाके बहुत दूर कटेगा, मतलब एट इन्फिनिटी पे जाके कटेगा। ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाके कट रहा है भाई, तो इन्फिनिटी पे जाके कट रहा है तो क्या इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे है ना, इमेज बहुत दूर बनेगा। तो जरा बताइए कि इमेज बहुत दूर अगर बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है। देखिए लाइन से नीचे ही इमेज बनेगा ना, इमेज तो लाइन से नीचे बनेगा, जैसे ही लाइन से इमेज नीचे इमेज बनेगा तो रियल बनेगा। तो नेचर अगर लिखना है तो पहला लिख दीजिए रियल, दूसरा कहाँ, एट इन्फिनिटी बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज पहला एट इन्फिनिटी बनेगा। तीसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना, हाईली मैग्नीफाइड बोल दीजिए, है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ही बड़ा बना। चौथा इन्वर्टेड, नहीं समझ में आया। अब एक और बच गया, क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट को वहां रख देंगे, जरा गौर से देखिएगा इसके लिए है ना, ये तो पांचवा था ना, ये छठा लिख दिया ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पे प्लेस कर दे, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। भाई एक पोजीशन तो बच गया ना, यहाँ फोकस पर था, फोकस और पोल के बीच में पाएगा। तो जैसे ही देखिए ये मेरा क्या है, ऐसा है मिरर है ना, यहाँ पर क्या है फोकस, यहाँ क्या है पोल। अब जैसे ही हम फोकस और सॉरी यहाँ सेंटर कर्वेचर, यहाँ पोल है, जैसे ही हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कहीं यहाँ रख दें तो क्या होगा, यहाँ से टकराएगा और ऐसा। एक चीज देखिए यहाँ, ये दोनों ना इन्फिनिटी पे पैरेलल ही जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, पैरेलल लाइंस बन गया ये। तो ये इसको जब आप आगे भी प्रोसीड कीजिएगा ना तब भी कहीं नहीं कटेगा ये, मतलब कि इमेज तो मेरा उधर बनेगा नहीं, इमेज बनने का प्रोबेबिलिटी इधर ही है ना। देखिए यहाँ पर ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आ गया, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से टकराएगा और ये कैसा चला जाएगा। देखिए ज्यादा एंगल बना रहा है ना तो ये ज्यादा घूम जाएगा इधर, आ रहा है समझ में। मतलब क्या कि सॉरी ये ज्यादा घूम गया इधर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे आ रहा है ऐसे,
तो जरा सोचिए कि इसको अगर आप पीछे बढ़ाइएगा तो क्या नहीं लगेगा कि किसी पॉइंट से कट के आ रहा है? भाई यहाँ देखिए ना, इसको पीछे बढ़ाइएगा तो नहीं लगेगा किसी पॉइंट से कट के आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लगेगा क्या, अगर आपका आंख यहाँ है, अगर आपका आंख यहाँ है तो आपको क्या लगेगा कि बहुत दूर से कहीं से कट के आ रहा है। ऐसा मान लीजिए यहाँ से आपको लगेगा कट के आ रहा है, तो जो मेरा इमेज बनेगा वो यहाँ जाके बन जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब क्या है कि आपकी आंखों को क्या लग रहा है कि रियल रे नहीं आ रहा है, कहीं से कट के आ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि रे तो आ रहा है लेकिन कहीं से कट के आ रहा है। ऐसा नहीं कि रियलिस्टिक रे नहीं लग रहा है ना, ये कट के आ रहा है कहीं से। तो मेरा इमेज जो बन रहा है वो किधर जा रहा है? पीछे बन रहा है, इमेज मिरर से उस साइड बन रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे ही मेरा इमेज ए, ये ओ ए बोल दीजिए, ओ ए डैश, ओ डैश ए डैश, तो क्या होगा, इमेज मेरा किधर बना? उस साइड मिरर के। तो जैसे ही उस साइड बना तो पहला नेचर ऑफ इमेज में बताइए वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। मतलब क्या कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के केस में बस एक ऐसा पोजीशन है जहां वर्चुअल इमेज बनता है। आ रहा समझ में? हाँ। दूसरा कहां बनेगा? कहां बनेगा? हाँ, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। कहां बनेगा? अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के दूसरे साइड बनेगा, है ना, मिरर के दूसरे साइड बनेगा। तीसरा क्या बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा है ना, बहुत बड़ा बन रहा है ना। चौथा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, है ना। और एक चीज और, इरेक्ट बना। कैसा बना? इरेक्ट। देखिए सीधा है ना, सीधा ही है ना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। आ रहा समझ में? आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में बस कॉनकेव मिरर, अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का बाकी है, वो देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।